नमस्कार, जय हिंद मित्रों। दोस्तों, ये आप फोटो में जिनको देख रहे हैं, ये शेष नागपाल बैच जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं और मसूद अजहर को यही जेल से एयरपोर्ट तक लेके गए हुए थे। और इनका कहना है कि उसके चेहरे पे घिनौनी हंसी छाई हुई थी। और अभी एक मूवी आई हुई है, वेब सीरीज अनुभव सिन्हा ने जो बनाई हुई है, IC 814, जो कि कंधार हाईजैक पे ही पूरी बेस्ड मूवी है। उस मूवी में दिखाया गया है कि जो हाईजैकर थे उनका नाम भोला और शंकर है। आप समझिए, ये प्रोपेगेंडा है हमारे भारत देश के खिलाफ। ये एक जो दाऊद बुट ने प्रोपेगेंडा फैला रखा है, आप इनको जब सुनेंगे तब आप नमस्कार। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वेब सीरीज जो कंधार हाईजैकिंग 1 IC 184 पर बनाई गई, वो किस तरह से फैक्ट्स को डिस्टार्ट करती है। जो ISI और पाकिस्तान का उसमें रोल था इस सारा कुछ करवाने में, उसको किस तरह प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया है, छुपाने की कोशिश, उसको बाश आउट करने की, उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। और जो हाईजैकर थे उनके असली नाम छुपाए गए हैं। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, ISI स्पॉन्सर्ड, लेकिन उनका सिर्फ भोला और शंकर जो कोड नेम थे वो दिखाए गए। तो कितने अफसोस की बात है कि आप दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन जिनको ये सारी डिटेल नहीं मालूम होगी, वो क्या सोचेंगे कि ये हाईजैकिंग भारत के लोगों ने की, इसमें पाकिस्तान और ISI का और डीप स्टेट का कोई रोल नहीं है। मैं खुद सुपरवाइज किया था, मैं विटनेस हूँ उस हाईजैकिंग के इंसिडेंट का, और किस तरह से एज DIG जम्मू मैंने सुपरवाइज किया अजहर मसूद की रिलीज़ को कोटबलवाल जेल से। मुझे उसको टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू ले जाना पड़ा, जहाँ स्पेशल प्लेन वेट कर रहा था उसको दिल्ली ले जाने के लिए। और उसके चेहरे पे किस तरह की घिनौनी मुस्कुराहट थी, स्मर्क थी उसके चेहरे पे कि मैंने आपके देश को मजबूर किया मुझे छुड़वाने के लिए। और मेरा देश उस वक़्त 194 यात्रियों को बचाने के लिए ब्लैकमेल हुआ। हमारी कंट्री का सबसे लोएस्ट एव था वो। तो लेकिन अगर आज ऐसा करने की कोई कोशिश करेगा तो इस तरह का जो दानव राक्षस अजहर मसूद जैसा दैत्य अफगानिस्तान में नहीं, कबर में होता। और इस जहाज को किसी भी हालत में अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ने नहीं देता। आई थिंक there is a lesson for all of us, and present government would have really given them hit back, and Pakistan would have faced another attack. धन्यवाद। नमस्कार। कि किस कदर ये प्रोपेगेंडा हमारे भारतीय छोटे छोटे बच्चों में डाला जा रहा है। जो जानते हैं कि ये पाकिस्तान और ISI का काम था वो समझ लेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन ऐसी मूवियों को देखकर ये समझेगी कि ये भारत के ही कुछ भोला और शंकर वाले व्यक्तियों ने किया हुआ था। ये प्रोपेगेंडा है सनातन को बदनाम करने का, हिंदुस्तान को बदनाम करने का। और अनुभव सिन्हा के साथ साथ जितने भी इस टीम में या फिर जो भी इस मूवी में कलाकार थे, इनका भी बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसके बाद ही मूवी साइन की होगी। आप लोग समझिए ये किस कदर हमारे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम सभी लोगों को इन बैच जी का वीडियो देखना चाहिए कि अजहर मसूद किस तरीके से घिनौनी हंसी को हंस रहा था जब वो छोड़ा गया था, और हमारे कितने ही हाईजैकर ने हमारे कितने ही भारतीयों को हाईजैक कर रखा था, उनकी जान माल का नुकसान हो रहा था। लेकिन अनुभव सिन्हा जैसे लोग ये दिखा रहे हैं पूरी वेब सीरीज में कि पाकिस्तानी और ISI का हाथ नहीं था इसमें। पूरी वेब सीरीज में दिखाया हुआ है, और वही तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा हाथ इसमें नहीं था, जबकि हमारी इंटेलिजेंस ने अगले ही दिन साबित कर दिया था कि असली गुनहगार, असली आतंकवादियों के नाम क्या क्या है, यहां तक कि पाकिस्तान में उनका एड्रेस क्या है। लेकिन अनुभव सिन्हा ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। ये सिर्फ भारत देश को बदनाम करने की साजिश है, और ऐसी मूवियों पे भारत सरकार को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय की सरकार को नपुंग दिखाई गई है, और उस समय के अधिकारियों को, अजीत डोभाल जी जैसे अधिकारियों को जोकर की तरह इन्होंने ट्रीट किया हुआ, जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये हमारे देश की इंटेलिजेंस सरकार
के ऊपर बहुत ही करारा तमाचा मारती है ऐसी मूवियां जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि बैद जी का पूरा वीडियो सुनिए और उसके बाद आप फैसला लीजिए कि अनुरूप सिन्हा की इस मूवी को देखना चाहिए कि बायकॉट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।